नमस्कार, प्राइम टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं अतीत के आईने में क्रिकेट विश्व कप के साथ। आज बात होगी उस विश्व कप की जिसके बाद से भारत में क्रिकेट को लोकप्रियता मिली। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट विश्व कप 1983 की। ये वही विश्व कप है जिसमें कपिल पाजी एंड कंपनी ने धूम मचाई थी। कैसा रहा था इस विश्व कप में भारत का सफर, देखिए प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। Final nail in the coffin here. Listen to the pavilion with the Prudential Cup there. Tremendous victory. हम बात कर रहे हैं उस विश्व कप की जिसके बारे में क्रिकेट प्रेमी तो दूर, कोई भारतीय खिलाड़ी भी उस समय विश्व कप जीतने के बारे में सोच नहीं रहा था। भारत के सलामी बल्लेबाज श्रीकांत की तब नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नी से मजाक में कहा था कि हम इंग्लैंड विश्व कप जीतने नहीं बल्कि हनीमून मनाने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि कोई नहीं जानता था कि कपिल के जाबाज इतिहास रचने जा रहे हैं। इस बार भी 8 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 4-4 के 2 ग्रुपों में टीमों को बांटा गया। इस बार अंतर सिर्फ ये हुआ कि अब ग्रुप की टीमों को आपस में एक नहीं बल्कि 2-2 मैच खेलने थे। वाइड और बाउंसर गेंदों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए थे। ग्रुप ए में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें थीं, तो वहीं ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीमें। ग्रुप ए में इंग्लैंड की टीम ने अपना दम दिखाया। उसने पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों को 2-2 बार हराया। हालांकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने 3-3 मैच जीते, लेकिन रन गति के आधार पर सेमीफाइनल में जगह मिली पाकिस्तान को। ग्रुप बी में भारत ने इस विश्व कप की शानदार शुरुआत की। उसने अपने पहले ही मैच में विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज की टीम को 34 रनों से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को भी मात दी। भारत ने 6 में से 4 मैच जीते और वेस्ट इंडीज के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने का गौरव हासिल किया। पहले सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से हुआ। कपिल देव, रोजर बिन्नी और मोहिंदर अमरनाथ की शानदार गेंदबाजी के कारण भारत ने इंग्लैंड को 213 रनों पर ही समेट दिया। जब बल्लेबाजी की बात आई तो अमरनाथ, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल ने शानदार बल्लेबाजी कर भारत को 55वें ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर जीत दिला दी। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने बुरी तरह हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 60 ओवर में 8 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज ने 2 विकेट पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। रिचर्ड्स 80 और गोम्स 50 रन पर नाबाद रहे। 25 जून 1983 का दिन आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास में अजर अमर है। कमजोर माने जाने वाली भारतीय टीम ने कपिल देव की कप्तानी में वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीम को वो पटखनी दी कि वेस्ट इंडीज चारों खाने चित हो गई। ये भारत की क्रिकेट में पहली सबसे बड़ी सफलता थी। फाइनल में वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लाइड ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए कहा। भारतीय टीम 54.4 ओवर में केवल 183 रन जोड़कर आउट हो गई। सबसे अधिक 38 रन श्रीकांत ने बनाए थे। यहां तक मैच में वही हो रहा था जो सोचा जा रहा था। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज की काली आंधी यानी गेंदबाजी आक्रमण के सामने कम स्कोर बना पाई थी। सभी सोच रहे थे कि मैच जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन कपिल के जाबाज कुछ और इरादे लेकर ही मैदान में उतरे थे। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिस को बलविंदर संधू ने 1 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया।
उस समय वेस्ट इंडीज का स्कोर 5 रन था। हालांकि इसके बाद डेसमंड हैंस और विवियन रिचर्ड्स ने वेस्ट इंडीज की पारी को दिशा दी। जब ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़ चुके थे, तब फिर लगने लगा कि इंडीज की लगातार तीसरी बार विश्व कप जीतने की तमन्ना पूरी हो रही है। लेकिन इसी स्कोर पर मदन लाल ने हैंस को रोजर बिन्नी के हाथों कैच करवा दिया और इंडीज का स्कोर 50-2 हो गया। अभी स्कोर कार्ड में 7 रन ही जुड़े थे कि भारत की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा विवियन रिचर्ड्स को मदन लाल ने अपने कप्तान के हाथों कैच करवाया और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को आंदोलित कर दिया। रिचर्ड्स ने 33 रन बनाए और इंडीज की इस पारी में ये सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारतीय कप्तान ने बहुत दूर तक दौड़कर रिचर्ड्स का मुश्किल कैच लपका था। सही मायनों में माने तो कपिल ने ये कैच नहीं बल्कि विश्व कप लपका था। रिचर्ड्स के आउट होते ही भारतीय खिलाड़ियों में नई जान आ गई और टीम इंडिया इंडीज पर पूरी तरह हावी हो गई। 76 for 6 के स्कोर के बावजूद जेफ डूजोन और मैल्कम मार्शल की जोड़ी जम गई और इंडीज मैच में वापसी करता दिखाई दिया। दोनों बल्लेबाज स्कोर को 119 रन तक ले गए। तभी स्लिप में खड़े सुनील गावस्कर ने भारतीय कप्तान से मोहिंदर अमरनाथ को गेंदबाजी करवाने को कहा। कप्तान ने सीनियर खिलाड़ी की सलाह मानी और अमरनाथ ने डूजोन को 25 और मार्शल को 18 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटाकर भारत की विश्व कप खिताबी जीत पर मोहर लगा दी। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 50 ओवरों में 140 रन पर आउट हो गई और भारत ने ये मैच 43 रनों के अंतर से जीत लिया। मोहिंदर अमरनाथ को उनके हरफन मौला प्रदर्शन 26 रन और 3 विकेट के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो ये था अतीत के आईने में विश्व कप से 1983 के क्रिकेट महासमर का इतिहास, जहां भारत ने बजाया था जीत का डंका। कल हम फिर हाजिर होंगे अगले वर्ल्ड कप यानी 1987 की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।